नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सड़क से लेकर संसद तक आज इसी युद्ध की गूंज सुनाई दे रही है। धर्म जो बुनियादी तौर पर शांति का संदेश देता है, आज संग्राम का सबब बनता दिख रहा है। फिलहाल ये संग्राम सियासी है, मगर इसके पीछे शायद साजिशों की जो सुगबुगाहट सुनाई दे रही है वो पूरे मामले को नया रंग भी दे रही है। आगरा में धर्मांतरण मामले के बाद मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है वो एक नए खतरे का संकेत भी है। विरोधी ताकतों का, इशारे को नुकसान पहुंचाने वालों का, ओम इंद्राय स्वाहा। ये किस मुकाम पर आ खड़ी हुई है देश की सियासत? सड़क से लेकर संसद तक सियासी बहस का ये मुद्दा किसने बदल दिया? जिस देश का संविधान अपना धर्म चुनने और उसके साथ पूरी आजादी से जीने का हक देता है, उसकी सबसे बड़ी पंचायत के बीच बहस में वही मजहब कहां से आ गया? आगरा में तो धर्म के नाम पर धोखाधड़ी और इसकी साजिश रचने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई, तो संसद में धर्म परिवर्तन के मसले और मंशा को लेकर आरोप प्रत्यारोप होने लगे। विपक्ष के हमले के बीच संसद में सरकार की सांस फूलती दिखी। नरेंद्र मोदी विकास का नारा दे रहे हैं, लेकिन उनकी राह में मुश्किलें विपक्ष कम, उनके अपने ज्यादा खड़ी कर रहे हैं। पहले साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, फिर सुषमा स्वराज का गीता ज्ञान और अब संघ का धर्म परिवर्तन। सरकार सफाई पर सफाई दिए जा रही है और विपक्ष हमले तेज कर रहा है। रही सही कसर मोदी के मंत्री अपनी बयानबाजी से पूरी कर रहे हैं। इन तीन बयानों से धर्म परिवर्तन की पूरी सियासत साफ दिख रही है। इस रुख में बहस जो छिड़ी है तो कहां तक पहुंचेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ईमान की बात कोई कर ही नहीं रहा, तो फिर कोई अंदाजा भी क्या लगाए। कायदे से धर्म और सियासत नदी के वो दो किनारे की तरह होने चाहिए जो कभी मिला नहीं करते, पर बाहर हिंदुस्तान जब भी धर्म के नाम पर सियासत का मौका आता है तो कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। धर्मांतरण पर सड़क पर बवाल हुआ तो संसद में गूंज सुनाई देनी ही थी। धर्म को लेकर पूरी सियासत उसी दिन से तेज होनी शुरू हुई जिस दिन आगरा के एक कोने से ये तस्वीर आई। कुछ लोगों ने घर वापसी के नाम पर 50 परिवारों का धर्म परिवर्तन करने का दावा किया था। करीब 200 लोगों को तिलक और जनेऊ के साथ पूरे धार्मिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच हिंदू धर्म में अपनाए जाने की बात फैलाई थी। चर्चा तो उसी दिन से गर्म है। आखिर इस धर्म परिवर्तन की हकीकत क्या है? धर्म के नाम पर जो हुआ, क्या वो जबरन हुआ, कोई लोभ लालच देकर हुआ, या फिर अपनी मर्जी से? इन तीनों सवालों के जवाब में तीन चेहरे सामने आए। एक संघ और विश्व हिंदू परिषद, जिनके कार्यकर्ताओं के ऊपर नाजायज तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। दूसरा चेहरा यूपी सरकार का है, जिसको इसमें साजिश दिख रही है। और तीसरा बीजेपी सरकार है, जिसके बयान में कहीं न कहीं दोहरापन अब भी है। अब किसकी भावना कैसी है इसका पता तो तफ्तीश के बाद चलेगा, लेकिन आगरा में धर्म परिवर्तन की कहानी जिस तरह से पलटी है, वो कहानी अपने आप में पूरी घटना की हकीकत बयां करती है। सियासत इस हकीकत को उलझाने में जुटी है, मगर मजहब के नाम पर जिनकी मजबूरी और गुर्बत से खेला जा रहा है, उनका बयान सोचने पर मजबूर करता है। हीमा पराशर और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। जी, आगरा और आगरे का वेदनगर इलाका जो हुआ वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक धर्म के लोग आते हैं और हवन कराकर हिंदू बना जाते हैं, और दूसरी कौम आती है और कलमा पढ़ाकर फिर से मुसलमान बना जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में बदला कुछ नहीं, सिर्फ सियासत तेज हुई। तो ऐसे में हम आपको लिए चलते हैं दरअसल उसी मोहल्ले में जहां धर्मांतरण की हकीकत और इस पर सियासत सब कुछ इस तरीके से स्याह नजर आती है जैसे हर कोई बेजार है। आगरा के इस मोहल्ले में आकर कोई देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मजहब के बदल जाने से। वेदनगर इलाके के घर घर में गुर्बत का आलम कल भी था, रोजी रोटी का रोजाना संघर्ष आज भी दिखता है। शहर के इस इलाके की पहचान भी कबाड़खानों की वजह से है। औरों के लिए बेकार हो चुकी चीजों का कबाड़ यहाँ ईश्वर से कम नहीं। जिसके दुकान में जितना कबाड़ आ जाए वो खुदा की मेहरबानी से कम नहीं। पूरी की पूरी आबादी रोजमर्रा की इसी मेहरबानी पर जीती है। मगर आज सोचने वाली बात ये हो गई है कि जिन्हें उनकी रोजी रोटी और इसमें बेहतरी से कोई वास्ता नहीं था, आज उनके लिए ईमान क्यों मायने रखने लगा।
धर्म के नाम पर यह सियासत है या फिर कोई साजिश? मुझे मालूम नहीं उनकी निगाहों में क्या था जिनमें से किसी ने इनको कभी हिंदू और कभी मुसलमान बनाया। इनकी बेकारी, बेचारी और लाचारी का फायदा उठाया और इनको किसी ने कलमा पढ़ा दिया, किसी ने हवन करा दिया। लेकिन यहाँ आकर जब मैंने इनकी गुर्बत देखी तो मैं पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका कि भैया कौन सा मजहब है तुम्हारा, कौन से धर्म का पालन करते हो। किस हिम्मत से पूछते भला और किस किस से पूछते भला? मजहब को लेकर मचे शोर के बीच सन्नाटे से भरी सूफिया बेगम से या पूरे वाकये के बाद सहमे हुए इस्माइल से कि बताओ तुम्हारा यकीन अब किस में है, ईश्वर में या फिर खुदा में? इनके खामोश चेहरे ही बताते हैं कि इनके साथ जो हुआ उसमें सवाल रजामंदी का नहीं, गुर्बत भरी मजबूरी का ज्यादा था। वो लोग पहले बोला जे हम लोग के उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, बड़ा ऑफिसर आएगा, आप लोग के राशन कार्ड कोई काका बोल रही थी। सूफिया बेगम का परिवार भी उन 50 हिंदू परिवारों में शामिल था जिन्हें पहले घर वापसी अभियान के तहत मुसलमान से हिंदू बनाया गया और फिर इस पर बवाल मचते ही इलाके के मौलवी साहब ने आकर कलमा पढ़वा दिया। ये फिर से मुसलमान बन गए, लेकिन इससे बदला क्या? यकीनन कुछ भी नहीं। हाँ जी, इमाम साहब आया, सबको कलमा पढ़ा। जे तुमने अगर गलती में कोई बात हो गई तो हमारी मजहब में ऐसे जो हम तौबा पढ़ने के लिए तैयार, तौबा पढ़ लिया, सारे सब मुसलमान है, नमाज कलाम पढ़ा। धर्म परिवर्तन का ये पहलू जब सामने आया तो आक्रोश भी सड़कों पर उतरा। वीएचपी और संघ के जिन चेहरों ने इसे अंजाम दिया वो तो नेपथ्य में चले गए, लेकिन इस बहाने धर्म के नाम की बहस का बीज बो गए। अब तो खतरा यहाँ तक आ पहुंचा है कि कहीं इसी बहस मुबाहिसे में सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल ना बिगड़ जाए। प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है। कल ही कतिपय लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। उसी के संबंध में हमारे जो सम्मानित मुस्लिम भाई हैं, इन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, अपना ज्ञापन दिया है। पूरे मामले के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, लेकिन सियासत का खेल देखिए, इसमें कोई नामजद नहीं है। जबकि जो हुआ वो सबके सामने हुआ, सरेआम हुआ, तो फिर जांच किन के खिलाफ होगी? अगर ये फोर्स कन्वर्जन होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे जो कहे कि किसको टारगेट कर रहे हैं। ये भरोसा तो सरकार और सियासत दोनों तरफ से मिल रहा है, लेकिन धर्म युद्ध छेड़ने की मंशा रखने वाले चेहरे बेनकाब होंगे और इस पर भी कोई सियासत नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? इंसानों को सिर्फ हिंदू या मुसलमान के खाके में बांटने वाले आखिरकार ये लोग कौन हैं? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या एफआईआर दर्ज करके प्रशासन के काम की जिम्मेदारी की इतिश्री हो गई या इससे आगे भी कोई कार्रवाई होगी? क्या इस बात की गारंटी प्रशासन देगा कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? ये तमाम सवाल अभी तक अपना जवाब तलाश रहे हैं। इसका जवाब ना तो अभी प्रशासन के पास है, ना समाज के पास, ना धर्म के इन तथाकथित ठेकेदारों के पास। कैमरामैन प्रशांत राय और अरविंद शर्मा के साथ संजय शर्मा, आगरा, आज तक। किसका खुदा, किसका ईश्वर और किसका भगवान, ये कौन तय करेगा? संविधान में तो इसे चुनने की आज़ादी व्यक्ति विशेष पर है। धर्म बदले तो उसके दिल और उसके दिमाग के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके इस देश में धर्मांतरण का अभियान चलाया जा रहा है और संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन इसका ऐलान भी कर रहे हैं। इसे सीधे तौर पर अपनी मर्जी से घर वापसी का अभियान भी बताया जा रहा है। मगर सच्चाई क्या वाकई यही है या सब कुछ राजनीतिक बिसात पर प्यादों के जरिए हो रहा है? मजहब का सवाल उठा और इसमें अपनी सियासत नजर आई। वेदनगर इलाके का रुख करने वालों की तादाद अचानक बढ़ गई, वरना कौन आंख उठाकर देखता था इस तंगहाली की तरफ, जीने की रोजाना की जद्दोजहद की तरफ। सब तो मुंह फेर लेते थे और ये अनदेखी पूरे कबाड़ के मोहल्ले की नियति बन चुकी है। अब धर्म परिवर्तन को लेकर वेदनगर की सुर्खियां बढ़ी हैं तो सुगबुगाहट इसमें साजिशों की भी सुनाई दे रही है, क्योंकि संघ और वीएचपी की तरफ से बातें घर वापसी के अभियान की हो रही हैं और विरोधी वेदनगर की घटना को इसी अभियान से जोड़कर देख रहे हैं।
हालांकि तफ्तीश अभी जारी है, मगर संघ और वीएचपी का अभियान तमाम विरोधों के बावजूद जोर पकड़ रहा है। बात हो रही है गांव-गांव में धर्मांतरण अनुष्ठान के आयोजन की। इनमें से एक योजना का तो ऐलान भी हो चुका है। 25 दिसंबर को अलीगढ़ में 4000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की योजना है। इसकी खबर मोदी सरकार के नुमाइंदों तक को है। तन के नाम जुड़ रहा है संघ और वीएचपी का कि 25 तारीख को भी एक कार्यक्रम इसी तरह का होने वाला है, जिसमें 4000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाएगा घर वापसी के नाम पर। जो लोग स्वेच्छा परिवर्तन करके आना चाहते हैं, उसमें तो किसी भी प्रकार का बाधा खड़ा करने का सवाल नहीं खड़ा होता। जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया है, मेरी जानकारी के हिसाब से वो स्वेच्छा से उन्होंने किया है। धर्मांतरण का अनुष्ठान संघ और विश्व हिंदू परिषद का है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री दावे के साथ कहते हैं कि जो लोग फिर से हिंदू बनना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, हम किसी को नहीं बुला रहे। लेकिन सवाल ये बनता है कि इसके लिए अनुष्ठान की जरूरत क्या है? इस अभियान को सरकार की सहानुभूति की जरूरत क्या है? संघ और वीएचपी के जोर पकड़ते धर्मांतरण अभियान को लेकर आशंकाएं भी तमाम उठ रही हैं, खासकर आगरा वाले मामले के बाद। क्या गारंटी है कि जो आगरा में हुआ वो आगे के अभियान में नहीं होगा? धर्म चुनने की आजादी बरगलाने के सवालों में नहीं घिरेगी। इस सवाल पर अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला कहती हैं कि हम रिएक्ट नहीं करते, गलत होगा तो एक्ट करते हैं। जब हम मंत्री नहीं थे, जब हम ऑपोजिशन में थे, तो हम रिएक्ट करते थे। अब हम लोग एक्ट करते हैं, काम करते हैं, खाली रिएक्शन नहीं। धर्मांतरण को लेकर एक्शन और रिएक्शन का सवाल आज संसद में गूंजा है। 23 दिसंबर को संसद का सत्र खत्म हो रहा है और इसके 2 दिन बाद 25 दिसंबर को अलीगढ़ में धर्मांतरण का आयोजन होगा। तब सवाल कहां-कहां गूंजेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। रीमा पाराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।